हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए आज का हमारा टॉपिक है जो है वैद्युत विभव तथा धारिता, और इसमें होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इसी के अंदर टॉपिक है एक जो हमारा बिल्कुल बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए क्या होता है, मोस्ट होता है। ये दे रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या निकालना है हमें कि एक वैद्युत क्षेत्र होगा जो कि एक समान है और उसी में रखा होगा एक वैद्युत द्विध्रुव। और आप जानते हो वैद्युत द्विध्रुव की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, एक ऐसा निकाय जिसमें विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, तो उस निकाय को क्या कहते हैं, हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। यानी कि एक -q आवेश होगा तो दूसरा +q आवेश होगा, और उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, बहुत कम होती है। अब इस पर इसके चित्र पर अगर अध्ययन किया जाए तो देखिए जरा कैसे करते हैं कि यहाँ पे लिख रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसे मान लिया क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर दिखा रहे हैं, ये दे रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इसी में क्या रखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो यहां पर रख लेते हैं क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। और ये वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है वो कितना है, थीटा मान लिया हमने। कितना कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र के साथ, थीटा कोण बना रहा है। अब ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2L मान ली हमने। कितनी मानी है, 2L। अब इस पर जो बल लगते हैं तो यहां पर होगा -q आवेश मान ले इसे, और इसे कितना है, ये +q आवेश, क्योंकि ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। और इसके कारण जो बल लगेगा तो वो किधर की ओर लगता है, इधर की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाती है। और जो होता कितना है, तो F बराबर होता है QE होता है बल जो होगा। अब देखिए इसके कारण जो बल लगता है तो इसकी डायरेक्शन हो जाती है इधर की ओर, जो होता कितना है, F बराबर होता है QE। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस पर क्या लगते हैं, जब दो बल कार्य करते हैं, एक की डायरेक्शन हो जाती है इधर की ओर और जबकि एक की डायरेक्शन हो जाती है इधर की ओर। ये दोनों जो बल होते हैं तो बल परिमाण में तो बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, इनकी विपरीत होती है। जिसके कारण ये क्या करते हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ समांतर करने का प्रयास करते हैं या फिर प्रयत्न करते हैं। अब देखिए जब ये इसे क्या करते हैं, ये इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होती है जबकि इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होती है, तो ये वैद्युत क्षेत्र के साथ क्या करने का प्रयास करते हैं, इसे समांतर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये कितने बल लगते हैं, एक बल ये हो जाता है और एक बल ये हो जाता है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बलयुग्म का आघूर्ण बनाते हैं। अब देखिए जब बलयुग्म का आघूर्ण बनाते हैं और बलयुग्म के आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम किससे, टॉर्क से, यानी कि टाउ से, इसे बोलते हैं टॉर्क, बलयुग्म का आघूर्ण। अब देखिए जैसे जैसे हमने ये चित्र बनाया है वैसे वैसे क्या कर देते हैं, इसे लिख लेते हैं। अगर इसे मिलाना चाहो तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसे मिला सकते हैं ऐसे करके, ये हो जाएगा। अब देखिए आपको चित्र समझ में आ गया होगा। अगर चित्र से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करनी है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ भी सकते हैं। और ये वीडियो जैसी भी लगे आपको, अगर अच्छी लगे तो अच्छा रेस्पॉन्स देना, और देखिए अगर बेकार लगे तो बेकार का भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उससे क्या मिलता है, थोड़ी एनर्जी मिलती है। यानी कि अगर आप अच्छी कहोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, और अगर कुछ इसमें गलती हो जाए तो आगे अच्छा करने का और प्रयास करेंगे। लेकिन ये समझना है आपको कि कैसे कैसे ये सिस्टम होता है बिल्कुल। अब देखिए जरा इसे लिख देते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, जैसा जैसे हमने बनाया है वो वैसा वैसा लिख लेते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E के साथ, एक समान वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है।
जो कि किस किस से मिलकर के बना है, जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यहां पे लिख देते हैं जो कि प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेशों से, आवेशों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। जिनके बीच की दूरी क्या है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। यहां पर लिख देते हैं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है, 2l है। आप कुछ भी मान सकते हो, 2a भी मान सकते हो, जैसा आपकी मर्जी करे वो वैसा कर सकते हैं। अब देखिए आपने लिखा जैसा जैसा बिल्कुल बनाते हैं वैसे वैसे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यहां पर लिखा माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर रखा गया है, जो कि प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जिनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2l है, या जिसकी जो लंबाई है वो क्या है, 2l है। अब देखिए यहां पर ये क्या कर दिया हमने, बिल्कुल लिख दिया। अब इस पर जो बल लगते हैं वो कितने लगते हैं, 2 बल लगते हैं, और जो क्या बना देते हैं, एक बलयुग्म का आघूर्ण बनाते हैं। यहां पर लिख देते हैं कि वैद्युत, यहां पर लिख देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर लगने वाला, लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का, युग्म का मतलब मैंने बताया अभी पेयर होता है यानी कि जोड़ा, बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। ये आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा। देखिए ये होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है, जो कि इस पर क्या लगता है, एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है, जो कि दोनों के कारण लगता है। अब देखिए ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी है, और ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है, साइन थीटा, यानी थीटा होता है इन दोनों के बीच का कोण। अब यहां पे बात करते हैं कि इसको अगर आप अल्पांश कोण से घुमा रहे हो, कितने कोण से घुमा रहे हो, वैद्युत क्षेत्र के साथ, यानी कि अल्पांश कोण से घुमा रहे हो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत डायरेक्शन में, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला बल इधर को कार्य करता है और ये वाला बल इधर को कार्य करता है, तो ये इसे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के साथ समांतर करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र के साथ इसे क्या करते हैं कि डी थीटा कोण से विपरीत डायरेक्शन में घुमाते हैं, और जब ऐसे करके घुमाओगे तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा, भाई ये ऐसे करके रखा हुआ है, और पहले ऐसा हो जाएगा जब इन पे दोनों बल लग रहे हैं, तो ये ऐसे करके घुमाते हैं तो इस पे कितना हो जाएगा, यानी डी थीटा आपने अल्पांश कोण मान लिया, और जब अल्पांश कोण घुमा रहे हो तो कार्य भी कितना होगा, अल्पांश ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को, द्विध्रुव को डी थीटा कोण, डी थीटा कोण घुमाने में, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब देखिए जब अल्पांश कोण से घुमा रहे हो तो यहां पर कार्य भी कितना होगा, अल्पांश ही होगा, ये हो जाता है कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, लेकिन विस्थापन कितना है यहाँ पे, डी थीटा है, तो ये हो जाता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, लेकिन बल क्या है, यहाँ पर 2 बल लग रहे हैं तो बल युग्म का आघूर्ण बन जाता है, तो ये हो जाता है कार्य, और यहाँ पर हो जाता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल कितना होगा, बल युग्म का आघूर्ण होगा। एक बार यहाँ पे लिख भी लेते हैं, बल युग्म का, बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण होता है, और गुणा में क्या है, विस्थापन, और विस्थापन कितना हो जाएगा, डी थीटा विस्थापन। देखिए अब ये विस्थापन होगा कितना, तो यहां पर हो जाएगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू बराबर आ जाता है बल कितना लगता है, तो बल युग्म का आघूर्ण दे रखा है यहाँ पर पी ए साइन थीटा, ये दे रखा पी ए साइन
थीटा। अब यहाँ पे क्या है विस्थापन, और विस्थापन कितना दे रखा है जबकि डी थीटा दे रखा है, ये रहा विस्थापन। अब देखिए ये तो हो गया अल्पांश के लिए, लेकिन आपने मान लिया कि पहला कोण कितना है, अगर थीटा 1 मान लिया, पहला जो कोण है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना बनाया हुआ है, थीटा बनाया हुआ है, लेकिन थीटा 1 से और थीटा 2 तक, और दूसरा जो कोण बनेगा वो थीटा 2 तक ले जाने में किया गया कार्य। तो लिमिट हो जाएगी हमारी कि थीटा 1 से और थीटा 2 तक ले जाने में किया गया कार्य। यहां पर लिख देते हैं, देखिए जरा, यहां पर लिख लेंगे हम कि विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को, द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। वो देखिए कार्य कितना होगा, तो यहां पे लिख देते हैं कार्य जो होगा इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां पे हो जाता है डी डब्ल्यू, और इधर का भी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन होगा तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी भाई। अगर कार्य के लिए अगर हम लिमिट लगाते हैं तो कार्य के लिए पहले कार्य कितना होगा, जब हमने नहीं घुमाया है तो 0 होगा, और 0 से कहां तक ले जा रहे हैं उसे, W तक, यानी कि कार्य करने तक। तो यहाँ पे अगर लिमिट रखोगे तो 0 से W भी रख सकते हो और बाकी ऐसे ही भी रहने दे सकते हो। आगे देखिए जरा, जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाता है PE, और यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा, और ये हो जाता है डी थीटा। आशा है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये हो जाता है डी डब्ल्यू बराबर PE साइन थीटा, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, कि पहला जो कोण हम मान लिया हमने कितना थीटा 1 है, और जबकि थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन जाएंगे वो थीटा 1 से और थीटा 2 तक ले जाने में किया गया कार्य। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इधर कर लेते हैं। यहां पर देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो W का इंटीग्रेशन करते हैं W के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाता है, W आ जाता है। W का मतलब होता है वर्क, यानी कि कार्य, किया गया कार्य। यहां पर क्या है, कांस्टेंट PE कांस्टेंट होते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं PE, ये हो जाता है PE, और इंटीग्रेशन जो है वो किसके, थीटा 1 से और थीटा 2 तक। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है, और ये है डी थीटा। अब देखिए अगर इसे आगे करते हैं तो आगे कितना हो जाता है, ये दे रखा है W बराबर PE, और यहाँ पे जब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस थीटा होता है, ये हो जाता है माइनस कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब इसकी क्या रखते हैं, हम लिमिट रखते हैं, और लिमिट रखते हैं तो इसे माइनस के चिन्ह को कहां ले लेते हैं, बाहर, यह आता है माइनस के PE। अब इसकी लिमिट रखते हैं, देखिए ये तो माइनस का चिन्ह आपने बाहर ले लिया, पहले रखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब होता है ऊपर वाली लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा 2, और माइनस की क्या हो जाता है, कोस थीटा 1 हो जाता है। आगे देखिए आगे क्या करते हैं इसका, तो ये हो जाता है W बराबर, अब इसे माइनस के चिन्ह को अगर अंदर लेते हैं तो जो सा प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। अब इसे माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाता है, अगर इस माइनस के चिन्ह को अंदर लेते हैं तो क्या हो जाता है, कोस थीटा 1 आ जाता है, और ये हो जाता है ओके माइनस का, और ये हो जाएगा कोस थीटा 2। ये होता है देखिए किया गया कार्य। इसे ऐसे करके लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, देखिए आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे चलते हैं इसके विशेष स्थिति पर, यानी कि विशेष कंडीशन जो होती हैं इसकी। अब कंडीशन क्या क्या होती हैं तो उन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए ये होता है फॉर्मूला W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2 होता है। अब यहां पे कर देते हैं इसकी विशेष स्थिति। विशेष स्थिति विशेष स्थिति देखिए विशेष स्थिति क्या होती है, तो यहां पे मान लिया हमने कि पहला जो कोण है
वो ये बेधुत क्षेत्र के साथ कैसा रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है। और जब समांतर होगा तो θ1 का मान कितना हो जाएगा, θ1 का तो जीरो हो जाएगा जब समांतर रखेंगे। और जैसे ही इसे θ1 से कहां तक ले जाते हैं हम, 90 डिग्री तक ले जाते हैं, यानी कि समांतर से क्या करते हैं, इसे लंबवत करते हैं। तो θ1 का जो मान होता है वो तो कितना आ जाएगा, समांतर के लिए 0 डिग्री आ जाएगा। और जबकि लंबवत के लिए θ2 का मान कितना हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां पे लिख देते हैं पहली कंडीशन, पहला पॉइंट लिख देते हैं कि बेधुत द्विध्रुव को, बेधुत द्विध्रुव को, द्विध्रुव को, ध्रुव को θ बराबर 0 डिग्री से θ बराबर 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। देखिए वो कार्य कितना होगा, तो यहां पर कार्य कितना हो जाएगा, इसे तो लिख दोगे आप W बराबर कितना आ जाएगा, PE। भाई आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे θ बराबर θ1 जो है वो θ1 बराबर 0 डिग्री कब आया होगा, ये कितना है θ2। तो आप क्या कर रहे हो कि जब 0 डिग्री तब होगा जब ये बेधुत क्षेत्र के साथ कैसा होगा, बिल्कुल समांतर होगा। और समांतर होगा तो θ बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। और θ0 से कहां तक ले जा रहे हो, इसे आप लंबवत कर रहे हो, यानी बेधुत क्षेत्र के साथ लंबवत कर रहे हो। ये ऐसे करका था पहली कंडीशन। और जब पहली कंडीशन ऐसे होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोण 0 डिग्री बनेगा। और 0 डिग्री से आप इसे ऐसे करके लंबवत ले जा रहे हो। और जब लंबवत ले जाओगे तो θ2 बराबर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, W बराबर PE। और इसमें जब वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाता है, cos 0 डिग्री हो जाता है। और माइनस के कितना हो जाता है, cos 90 डिग्री हो जाता है। अब देखिए जब इसे निकालते हैं तो कितना मिल जाता है, W बराबर हो जाता है PE। आप जानते हो cos 0 डिग्री का मान होता है 1 और cos 90 का होता है 0। यहाँ पर मिल जाता है आपको W बराबर PE, ये होता है देखिए मैक्सिमम कंडीशन के लिए। अब लिखते रहते हैं इसमें कि बेधुत द्विध्रुव को अगर कितना हो, क्या पहले तो θ1 बराबर तो ऐसे ही हो, ये बेधुत क्षेत्र के साथ समांतर हो। और समांतर से अब के 180 डिग्री तक घुमा रहे हैं इसे, कहां तक, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिख देते हैं, दूसरी जो दे रखी है कि बेधुत द्विध्रुव को, बेधुत द्विध्रुव को, ध्रुव को कहां से, θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर कितना, 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, वो देखिए कार्य कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो कार्य जो हो जाता है वो W बराबर कितना दे रखा है, W बराबर दे रखा है PE। और यहाँ पे जब PE θ1 बराबर कितना रखोगे, 0 डिग्री, यानी पहले क्या था, ये बेधुत क्षेत्र के साथ समांतर था। और समांतर से क्या कर रहे हो, उसे 180 डिग्री ले जा रहे हो, वो भी बेधुत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा। और यहाँ पे cos कितना रख दोगे, 0 डिग्री हो जाएगा। और माइनस के कितना आ जाएगा, cos 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाती है PE हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाता है। और cos 180 का जो मान होता है वो माइनस के 1 होता है। और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये 1 और 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाते हैं। तो ये होता है 2PE। ये होता है देखिए बेधुत क्षेत्र की तीव्रता अगर कितने से ले जाते हैं, बेधुत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है और बेधुत क्षेत्र की तीव्रता के अगर पहले कितना है, यानी इसके समांतर है और समांतर से 180 डिग्री तक ले जाते हैं, तो किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, वो होता है W बराबर PE होता है, यानी कि 2PE होता है। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। इसका मात्रक क्या होता है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। तो यहाँ पे जूल लिख भी सकते हैं, ये लिख देंगे जूल। आशा है कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं
तो इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू ऑल।